हाय एवरीवन, दिस इज नंदिनी और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकाल सकते हैं हम किसी भी एरे के अंदर। तो इसके लिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक एरे दे रखा है और हमारा जो टास्क है वो है हमें स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर कैलकुलेट करना है। और अगर हमारा स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर एरे के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमें -1 रिटर्न करना है। अब इसके लिए पहले एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसमें हमारी किस तरीके से सॉल्व कर रखा है, उसके बाद फिर इसकी अप्रोच डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स गिवन है जिसमें है हमारे पास 2, 4, 3, 5 और 6। इसमें जो हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो 2 है और सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो 3 है, तो हमने इन दोनों को रिटर्न कर दिया है। अब इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें क्या है कि डुप्लीकेट्स नंबर है। डुप्लीकेट नंबर है तो उसमें क्या चीज है, हमारे पास कोई भी ना तो नंबर स्मॉलेस्ट होगा और ना ही कोई नंबर सेकंड स्मॉलेस्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, -1 रिटर्न करेंगे। इसके लिए भी जो है एक केस हम ड्राई रन करके देखेंगे और उससे पहले हम इसकी अप्रोच देखते हैं कि हम स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड कैसे कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड स्मॉलेस्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने एरे ले रखा है, इसमें देखते हैं जब भी हम स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे तो हम उसको प्लस इन्फिनिटी से डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमें जब स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम सबसे लार्जेस्ट वैल्यू से कंपेयर करते हैं, और जब हमें लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम स्मॉलेस्ट वैल्यू से कंपेयर करते हैं। ये चीज कल हमने क्वेश्चन में करी थी, जब हमने लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट निकाला था तब हमने लार्जेस्ट को -∞ से डिफाइन किया था और सेकंड लार्जेस्ट को -1 से डिफाइन किया था, क्योंकि उसमें पॉजिटिव एरे वाला केस था। ठीक है, तो अभी जो है यहाँ देखते हैं कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ निकाल रहे हैं हम यहाँ निकाल रहे हैं हम स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस इन्फिनिटी के साथ हर एक एलिमेंट को कंपेयर करेंगे एरे के और उससे हम फाइंड करेंगे। इसमें एक कंडीशन देख लेते हैं सेकंड स्मॉलेस्ट की, उसके बाद फिर ड्राई रन पे चलेंगे। तो कल जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें लार्जेस्ट निकालना था। तो लार्जेस्ट निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या रहती है कि जो हमारा सेकंड, यहाँ पे हमें मतलब सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है। तो सेकंड लार्जेस्ट की कंडीशन क्या है कि जो भी हमारा एरे का एलिमेंट है लार्जेस्ट से अगर वो छोटा हो जाता है और सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है तो 100% वो वाला एलिमेंट सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से स्मॉलेस्ट के अंदर भी ये केस है। अगर एरे का कोई भी एलिमेंट जो कि जो है हमारे स्मॉलेस्ट एलिमेंट से बड़ा हो जाता है और सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट से छोटा हो जाता है तो वो हमारा एलिमेंट सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा खुद में। क्यों? क्योंकि हमारा जो इसमें सेकंड स्मॉलेस्ट निकालना है वो स्मॉलेस्ट तो है लेकिन वो सबसे छोटा नहीं है, वो सेकंड नंबर का स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट है उससे हमारा जो सेकंड स्मॉलेस्ट है वो थोड़ा सा बड़ा होगा। तो इसमें क्या है, एरे का वो एलिमेंट जो स्मॉलेस्ट से बड़ा है और सेकंड स्मॉलेस्ट से छोटा है वो वाला खुद में सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। अब इस चीज को हम ड्राई रन करके देखेंगे और फिर समझेंगे कि हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास जो 2 है ये तो है हमारा सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू और हमारा 3 है ये है हमारा सेकंड स्मॉलेस्ट। इनको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम प्लस इन्फिनिटी से डिफाइन कर देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, एरे को मतलब एक लूप लगाएंगे और एरे के हर एक एलिमेंट पे ट्रैवर्स करते जाएंगे और उससे जो है कंपेयर करके अपना स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ड्राई रन पे आ जाते हैं और ड्राई रन करके देखते हैं कि हम किस तरीके से चीजों को सॉल्व कर रहे होंगे। सबसे पहले एक बार इसकी कंडीशंस देख लेते हैं और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर कहीं पे भी हमारा स्मॉलेस्ट एरे के एलिमेंट से बड़ा हो जाता है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट में अपने एरे के एलिमेंट की वैल्यू को असाइन कर देंगे और एक हमारा एल्स इफ का केस बनेगा जिसमें हम निकालेंगे अपना सेकंड स्मॉलेस्ट। तो उसके लिए कंडीशन यहाँ लिख लेते हैं कि हमारी कंडीशन क्या रहने वाली है, इसकी कंडीशन लिख लेते हैं। तो एल्स इफ में क्या होगा, अगर हमारा जो सेकंड स्मॉलेस्ट है वो कहीं पे भी हमारे एरे ऑफ आई से बड़ा हो जाता है, यानी कि हमारा जो करंट एरे का एलिमेंट है उससे बड़ा हो जाता है, और कहीं पे भी जो हमारा करंट एलिमेंट है वो हमारा स्मॉलेस्ट से बड़ा हो जाता है, मतलब सेकंड स्मॉलेस्ट से छोटा है और स्मॉलेस्ट से बड़ा है। अगर इस तरह के हमें कोई भी एलिमेंट मिलता है तो वो क्या होगा, वो खुद के अंदर सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। अब हम क्या करेंगे, इस चीज के अकॉर्डिंग ड्राई रन करेंगे यहाँ पे हर एक एलिमेंट पे, तो उसके लूप चलाएंगे जिसमें हम हर एक एलिमेंट पे ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कंसिडर करके चलते हैं कि जो हमारा स्मॉलेस्ट है वो प्लस इन्फिनिटी है, जो हमारा सेकंड स्मॉलेस्ट है वो भी हमारा प्लस इन्फिनिटी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है कंपेयर करते हैं फर्स्ट इटरेशन के साथ। हमें क्या करना है कि जो भी हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू उसको करंट एलिमेंट से कंपेयर करना है। यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, इसको कंपेयर करेंगे हम एरे ऑफ आई से जो कि है हमारे पास 2। तो इसमें क्या हो गया, हमारे पास जो स्मॉलेस्ट है उसमें हम एरे की वैल्यू डिफाइन कर देंगे, क्योंकि हमारा जो प्लस इन्फिनिटी है वो 2 से बड़ा है और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, जिस वजह से हम स्मॉलेस्ट के अंदर वैल्यू साइन कर देंगे 2। अब स्मॉलेस्ट में तो वैल्यू साइन होगा 2 और सेकंड स्मॉलेस्ट में क्या वैल्यू साइन कर देंगे हम स्मॉलेस्ट की, जो कि है खुद में प्लस इन्फिनिटी। अब चलते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट इटरेशन के ऊपर।
तो नेक्स्ट सिचुएशन में हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे अभी स्मॉलेस्ट की वैल्यू हो चुकी है 2, क्या वो हमारी 4 से बड़ी है? नहीं, ये वाली कंडीशन हो जाती है फॉल्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये एल्स इफ वाली कंडीशन को रन करेंगे। तो ठीक है, एक बार एल्स इफ वाली कंडीशन रन करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम सेकंड स्मॉलेस्ट देखेंगे जो कि प्लस इंफिनिटी है, क्या वो हमारा एरे ऑफ आई से बड़ा है? एरे ऑफ आई क्या है यहाँ पे 4, ठीक है, ये कंडीशन सच होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा एरे ऑफ आई है जो कि क्या है इस समय हमारे पास 4, क्या जो हमारा 4 है वो स्मॉलेस्ट से बड़ा है? हाँ, ये कंडीशन भी ट्रू है। तो हम ये करेंगे, अपना सेकंड स्मॉलेस्ट निकाल लेंगे। तो सेकंड स्मॉलेस्ट की वैल्यू क्या हो गई हमारी 4, ठीक है। अब हम निकालते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो स्मॉलेस्ट है उसकी वैल्यू अभी भी 2 है, उसको हम कंपेयर करेंगे करंट एलिमेंट के साथ जो कि 3 है, और ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है। तो हम एल्स इफ वाली कंडीशन रन करेंगे। एल्स इफ वाली कंडीशन में हम सेकंड स्मॉलेस्ट के लिए चेक करेंगे। तो अभी हमारे सेकंड स्मॉलेस्ट की वैल्यू क्या हो गई थी 4। अब इसको हम चेक करेंगे करंट एलिमेंट के साथ जो कि 3। हाँ, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट कंडीशन क्या रहती है हमारी, कि जो हमारे पास करंट एलिमेंट है जो कि 3 है, क्या वो हमारा स्मॉलेस्ट से बड़ा है जो कि हमारा 2 है? हाँ, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने सेकंड स्मॉलेस्ट की वैल्यू को अपडेट कर देंगे। 4 की जगह ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। तो अब हमारा सेकंड स्मॉलेस्ट हो गया 3। अब हम आगे के लिए चेक करते हैं। बस इसके लिए चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा जो सेकंड स्मॉलेस्ट है वो हमें मिल चुका है। पर ठीक है, हम एक बार और ड्राई रन करके देखते हैं यहाँ पर। तो हमें जो नेक्स्ट सिचुएशन है उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें हमारे पास ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि 3 5 से बड़ा नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे स्मॉलेस्ट तो 2 ही रहेगा और सेकंड स्मॉलेस्ट 3 हो जाएगा। तो ये इसकी कंडीशन है जिससे हमें अपना स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट मिल चुका है। और अगर हम आगे भी रन करेंगे तो भी हमारे स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन है ही नहीं, क्योंकि आगे कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो है छोटा हो, 3 से ज्यादा छोटा हो, क्योंकि ये हमारा 2 स्मॉलेस्ट है और 3 सेकंड स्मॉलेस्ट है। अब देखते हैं वो वाला केस जिसके अंदर डुप्लीकेट हमें दे रखे हो। ठीक है, अब डुप्लीकेट्स के लिए देखते हैं। जब हमें डुप्लीकेट्स के मीन हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एरे है जिसमें 3 3 और 3 गिवन है। ठीक है, ये हमारा एरे ऑफ आई हो जाता है। इसमें ये हमारा करंट एलिमेंट है, और हम क्या करेंगे, इसमें स्मॉलेस्ट से कंपेयर करेंगे कि हमारा जो स्मॉलेस्ट है वो ग्रेटर देन होना चाहिए एरे ऑफ आई के साथ। ठीक है, तो अब हमारे स्मॉलेस्ट की वैल्यू क्या है, प्लस इंफिनिटी। ठीक है, तो क्या वो हमारे एरे ऑफ आई से बड़ा है जो 3 है? हाँ, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, कि हम इसमें क्या करेंगे, मतलब जो हमारा और जो सेकंड स्मॉलेस्ट है वो हो जाएगा स्मॉलेस्ट के इक्वल, यानी कि प्लस इंफिनिटी। अब इसमें हम अपने फर्स्ट इटरेशन चला चुके हैं, अब नेक्स्ट इटरेशन देखते हैं। तो नेक्स्ट इटरेशन में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो अभी स्मॉलेस्ट है जिसकी वैल्यू 3 है, क्या वो हमारे करंट एलिमेंट 3 से बड़ा है? नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट 3 रहेगा, और जो हमारा सेकंड स्मॉलेस्ट है वो भी हमारा प्लस इंफिनिटी रहेगा। अब हम आगे कितनी भी इटरेशन चला लें, उसमें जो है हमारे पास सिचुएशन क्या आएगी, उसमें जितनी भी हम इटरेशन चलाएंगे उसमें स्मॉलेस्ट तो 3 ही रहेगा, और सेकंड स्मॉलेस्ट चेंज नहीं होगा, वो प्लस इंफिनिटी का प्लस इंफिनिटी रहेगा। तो इससे क्या चीज समझ में आती है, इससे चीज समझ में आती है कि हम यहाँ पे सेकंड स्मॉलेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक अलग से कंडीशन डिफाइन कर देंगे, जिसमें जब हमारे पास सेकंड स्मॉलेस्ट की वैल्यू ना मिल रही हो तो हम स्मॉलेस्ट और जो हमारा सेकंड स्मॉलेस्ट है इन दोनों की वैल्यू को -1 असाइन कर देंगे और -1 रिटर्न कर देंगे। तो इसके लिए एक बार कोड देख लेते हैं और फिर समझते हैं कि हमने ये चीज कोड में कैसे परफॉर्म करी। तो यहाँ हम अपने कोड पे आ गए, जिसमें हमने स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट दोनों को ही पॉजिटिव वैल्यू डिफाइन करी थी, प्लस इंफिनिटी। उसके बाद जो हमने एक लूप चलाया है हर एक एलिमेंट पे जाने के लिए, हमने इसमें फॉर ईच लूप का इस्तेमाल किया है, जिसमें हम हर एक एरे के एलिमेंट पे जा रहे होंगे, और इसमें हम चेक करेंगे कि हमारा स्मॉलेस्ट हमारे नंबर से बड़ा है। अगर ऐसा होता है तो हम अपने स्मॉलेस्ट के अंदर उस नंबर की वैल्यू को असाइन कर देंगे, और जो सेकंड स्मॉलेस्ट होगा उसमें स्मॉलेस्ट की वैल्यू असाइन कर देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इफ के अंदर इफ एल्स लूप की, जिसमें हम अपने सेकंड स्मॉलेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। अगर कहीं पे भी हमारा जो सेकंड स्मॉलेस्ट है वो नंबर से बड़ा हो जाता है, और जो नंबर है वो हमारा स्मॉलेस्ट से बड़ा हो जाता है, अगर ये कंडीशन कहीं पे भी मीट होती है, तो हम क्या करेंगे, अपने सेकंड स्मॉलेस्ट के अंदर नम की वैल्यू यानी कि करंट एलिमेंट की वैल्यू असाइन कर देंगे। ठीक है, अब ये वाली चीज तो हमारी नॉर्मल केसेस के लिए हो गई, जहाँ पे हमें नॉर्मल तरीके से कैलकुलेशन करनी है। ये जो इफ कंडीशन हम यूज कर रहे हैं, ये हम यूज कर रहे हैं अपने -1 रिटर्न करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे हमारे पास जो सेकंड स्मॉलेस्ट है
वो क्या है, प्लस इंफिनिटी है। जैसे अभी हमने ड्राई रन करके देखा था 3 3 वाले केसेस के अंदर, तो उसमें हमारा सेकंड स्मॉलेस्ट प्लस इंफिनिटी ही था, वो चेंज नहीं हो रहा था, हमें सेकंड स्मॉलेस्ट की कोई वैल्यू नहीं मिली। तो उस टाइम हम क्या रिटर्न करेंगे, उस टाइम पे हम -1 रिटर्न कर देंगे। मतलब हम अपनी स्मॉलेस्ट की जो वैल्यू हमें मिली है उसको भी रिटर्न नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास डुप्लीकेट एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसमें हमारे पास ना तो कोई स्मॉलेस्ट है और ना ही सेकंड स्मॉलेस्ट, क्योंकि हर एक नंबर इक्वल है। तो हम वहां पे ये करेंगे -1 रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एरे रिटर्न कर रहे हैं हम, जिसके अंदर हम स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट को रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि जो इसका टाइप है क्वेश्चन का वो इंट टाइप का है। मतलब यहाँ पर हम इंटीजर टाइप का एरे रिटर्न कर रहे हैं, तो इंटीजर टाइप का एरे रिटर्न में हम यहाँ पर स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट को रिटर्न कर देंगे। अब एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं कि हमारा कोड चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है, हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए और इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।